pen. Here is one. नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि पर्सनल फाइनेंस में बहुत अहमियत रखता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड की। इमरजेंसी फंड क्या होता है, इसे कैसे बनाते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है, इन सब बातों पर ही हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, यही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। तो इमरजेंसी फंड जैसा इसके नाम से ही हमें पता है कि इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी इमरजेंसी आती है, कोई भी ऐसा इवेंट आता है जो आपने प्रेडिक्ट नहीं किया है, अनवांटेड अनप्रेडिक्टेड इवेंट आपकी लाइफ में आया है, मान लीजिए कोई लॉन्ग सिकनेस हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया या कभी मान लीजिए किसी के घर में आग लग गई, तो ऐसी चीजें जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी लेकिन आपके पास अब अचानक से वो इवेंट अकर हो गया है, तो ऐसे में आप क्या करें। एक्सपर्ट्स जो हमें एक राय देते हैं वो कहते हैं कि आप जो भी कमाते हैं आप उस कमाई में से एक हिस्सा हमेशा इमरजेंसी फंड के लिए रखें और अपना एक इमरजेंसी का कॉर्पस या एक फंड बनाकर तैयार करें और थोड़े से निश्चिंत हो जाइए फिर, जिससे कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की फिर ज़रूरत नहीं। एटलीस्ट एक कुशन है आपके पास, जो कोई अगर अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होता है तो आपको कुशन या आपको एक सेफ्टी नेट, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कई हद तक हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये इमरजेंसी फंड को हम कैसे बना सकते हैं। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इमरजेंसी फंड्स जो बनते हैं वो नॉर्मली हमारे 3 से 6 महीने के जो हमारे बेसिक एक्सपेंसेस हैं उनको अगर हम सेट असाइड कर दें, एक अलग बैंक अकाउंट में उनको हम रख दें, तो वो कहलाता है हमारा इमरजेंसी फंड, जो हमारे किसी भी अनप्रेडिक्टेबल इवेंट में हमें सपोर्ट करेगा। अब जब हम कहते हैं बेसिक एक्सपेंसेस, तो बेसिक एक्सपेंसेस की जो डेफिनेशन है वो है सिर्फ आपकी जरूरतों का खर्चा, मतलब इसमें आप कैसी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं वो इंक्लूड नहीं है। हम बात करते हैं अपने बेसिक एक्सपेंसेस की, जैसे मान लीजिए हमें क्या चाहिए, अगर हम एक रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हैं तो हमारे पास मंथली रेंटल देने का पैसा, हमारी ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स, वो खर्चे जो हमें करना जरूरी है अपना जीवन यापन करने के लिए, सिंपल वर्ड्स में ये कहेंगे। तो ऐसे में जब हम कहते हैं कि 3 से 6 महीने का ऐसा फंड जो आपकी रेगुलर जरूरतों को पूरा कर सके, वो है इमरजेंसी फंड। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, पर्सन ए, जिसकी सैलरी है लगभग 30,000 रुपए और उसका हर महीने का जो खर्चा है रेंट, ग्रोसरीज, इन सब चीज़ों पर मिलाकर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कम्यूट टू द ऑफिस, मतलब कन्वेंस वगैरह सब कुछ मिलाकर उसका जो बचता है महीने के एंड में वो है 5,000 रुपए। अब ऐसे में पर्सन ए के लिए जो अमाउंट इनको इमरजेंसी फंड में ज़रूर रखना चाहिए वो है इनका 25,000 मल्टीप्लाई विद 6, जो कि बनेगा आपका लगभग 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए वो अमाउंट है जो पर्सन ए को एज ए इमरजेंसी फंड अपने पास रखना चाहिए कि कल को मान लीजिए कोई भी अनप्रेडिक्टेबल इवेंट हो, मान लीजिए जॉब छूट जाती है या ये जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो इनके पास एक कुशन है कि इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं ज्यादा, कि एटलीस्ट 6 महीने का इनके पास बफर अमाउंट पड़ा हुआ है जो ये स्पेंड कर सकते हैं और उस दौरान ये अपने न्यू जॉब सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से बनता है आपका इमरजेंसी फंड। अब हम तीसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है इस पैसे को हम कहां रखें। अब आपके पास एक इमरजेंसी फंड बन चुका है, अब इस इमरजेंसी फंड को आप अगेन हम कहेंगे 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहला पार्ट जो कि लगभग 20% है उसको आप रखिए एज ए कैश। एज ए कैश आप इसको या तो घर पे रख सकते हैं या अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो आप एक डेबिट कार्ड रखिए, जहां आपके पास बैंक के एटीएम्स की अवेलेबिलिटी प्रॉपर है तो आप एक एटीएम कार्ड भी रख सकते हैं अपने पास। और बाकी का जो बचा आपका 80%, उस 80% को हम फर्दर डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, जिसमें से आप
30% जो है वो आप रख सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। जो नॉर्मल आपकी एफडीज होती हैं आप उसमें रख सकते हैं, या फिर कहीं भी ऐसी जगह रख सकते हैं जहां पे आप अपना फंड इजीली एक्सेस कर सकें, जरूरत के समय आप उसको तुरंत निकाल सकें। ऐसे ही फंड को कहते हैं इमरजेंसी फंड। और बाकी का जो आपका पोर्शन बचा, तो हमने अभी तक 20% और 30%, 50% हम यूज कर चुके हैं, हम कैटेगराइज कर चुके हैं। बाकी 50% आप लगा सकते हैं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में। तो लिक्विड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? ये एक ऐसे फंड होते हैं जहां आपकी, जैसा नाम ही है लिक्विड, तो आपका जो पैसा है वो आप यहां से जल्दी निकाल सकते हैं। जब आपको जरूरत है आप जल्द से जल्द इनको निकाल सकते हैं यहां से, और इनमें कोई एग्जिट लोड भी नहीं होता है। तो आपको जब जरूरत है आप ये पैसा वहां से निकाल सकते हैं। इसमें नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट है वो 5 से 7% का मिलता है। नॉर्मल बैंक अकाउंट में आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है। तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, आपके उस इमरजेंसी फंड को सेफ रखने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने डिस्कस किए इमरजेंसी फंड क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, और इसको कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए किसी ऐसे के साथ जिसे इसकी ज़रूरत है। तो थैंक यू वेरी मच। We will meet again in another video. Till then, bye.